ओम सहजात्म स्वरूप परम गुरु परम कृपाणु देव पूज्य पापा जी और सर्व ज्ञानियों का आशीर्वाद लेकर हम आज का सत्संग आरंभ करते हैं। जो भी सुने उसे गहराई से समझे और आत्मसात करे। जो आत्मसात होगा वही साथ में आएगा। तो भाव यही करना है कि ज्ञानी के वचन हमारे आत्मा के अंदर में उतर के उसका परिणाम हो, यानी कि वो हमारे वर्तन में प्रकट हो। हम लोग वैराग्य के उपदेश या वैराग्य की प्राप्ति के लिए परम कृपाणु देव ने जो 12 भावनाएं बताई है, वो 12 भावना का विवेचन चालू है। 12 भावना फिर से एक बार रिपीट और रिमाइंड कर लेते हैं। पहली है अनित्य भावना, यानी कि शरीर, वैभव, लक्ष्मी आदि, कुटुंब वगैरह ये सब विनाशी है, टेम्पररी है, और सिर्फ आत्मा वही परमानेंट है। तो आत्मा नित्य है और बाकी सब अनित्य है। ये भावनाएं पेज नंबर 7, ये वाली पुस्तक की पेज नंबर 7 में है। भावना बोध के जो शुरुआत है, प्रथम दर्शन। फिर दूसरा है अशरण भावना। तो संसार में मरण के समय अगर जीव को शरण में कोई रखता नहीं है, यानी कोई भी उसको मृत्यु से बचा नहीं सकता है। मात्र एक शुभ धर्म ही शरण सत्य है। धर्म भी कोई मृत्यु से तो कोई भी नहीं बचा सकता है, लेकिन धर्म की प्राप्त होने से आपको समाधि मरण हो सकता है या शांति से इस देह का त्याग हो सकता है। और जो आगे के भव है वो आपके सुधर जाएंगे और आगे आप प्रगति करते करते आत्मा का जो अल्टीमेट गोल है, निर्वाण मोक्ष की प्राप्ति करेंगे। संसार भावना, इस संसार में हम निरंतर उलझे हुए हैं, डूबे हुए हैं, और इस संसार में प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स है। मतलब सुख की तो मात्र एक छाया भी कृपाणु देव कहते नहीं है। तो ये संसार मेरा नहीं है, सिर्फ कर्म के उदय से ये संसार मुझे मिला है, मैं तो मोक्षमयी हूँ। इस तरह से चिंतन करना, ये संसार भावना। फिर है एकत्व भावना। ये मेरा आत्मा अकेला आया है, अकेला ही जाएगा, और अपने कर्म के किए हुए फल भी अकेला ही भुगतेगा। अन्यत्व भावना कि इस संसार में कोई भी किसी का नहीं है, और कितना भी हम अन्य को अपना करने की कोशिश करें, वो कभी अन्य अपने नहीं हो सकते हैं। और अन्य जो भी है वो मेरे नहीं है। असुचि भावना कि ये जो शरीर है ये अपवित्र है, मल मूत्र की खान है, रोग जरा का निवास धाम है, और इस शरीर से मैं अलग हूँ, मैं न्यारा हूँ। इस तरह से चिंतन करना, ये असुचि भावना। तो ये 6 इम्पोर्टेंट भावनाएं, बाकी 6 भी इम्पोर्टेंट है, बट पहली 6 एकदम पक्की होगी, फिर ही आगे बढ़ने का आपको फायदा होगा। फिर है आश्रव भावना, यानी कि राग द्वेष अज्ञान करने से और मिथ्यात्व के कारण हम निरंतर कर्म बंधन करते जाते हैं, और इसके कारण परिभ्रमण चलता रहता। आश्रम मतलब आना, कर्म का आना। संवर इससे ऑपोजिट है। संवर भावना यानी कि कर्म को आने से रोकना, ज्ञान ध्यान में प्रवर्तित करके जीव कर्म को बांधता नहीं है, उसको रोकता है। फिर 9वीं है निर्जरा भावना, यानी ज्ञान सहित क्रिया करने से नए कर्म भी रुकते हैं और पूर्व के किए हुए कर्म भी
क्षय होते हैं। तो इस तरह से चिंतन और इसी भाव में रहना वह है निर्जरा भावना। फिर है लोक स्वरूप भावना, यानी कि इस पूरे ब्रह्मांड का स्वरूप क्या है वो समझना, वो जानना। बोधि दुर्लभ भावना कि इस संसार में परिभ्रमण करते हुए हमें आत्मा की सम्यक ज्ञान की प्रसादी प्राप्त होना बहुत दुर्लभ है, और सम्यक ज्ञान प्राप्त करना वही हमारा लक्ष्य है। धर्म दुर्लभ भावना, यानी कि धर्म के उपदेशक तथा तथा गुरु आदि का मिलना बहुत ही डिफिकल्ट है। और ये धर्म की प्राप्ति होना, ये हमारे लिए महत महत पुण्य का कारण है, लेकिन ये मिलना इतना इजी नहीं है। तो इस तरह से ये 12 भावना है। लास्ट टाइम भी जो बात हुई थी, एक चीज हमें अपने आप को बहुत ही खुश नसीब मानना है कि मैं पहले तो मनुष्य हूँ। ओके, सबसे इम्पोर्टेंट यानी कि सबसे फर्स्ट है। अगर आप में कुत्ते बिल्ली होते थे तो भले हम सत्संग में बैठते थे, थोड़ा बहुत हमें कुछ फायदा होता था, लेकिन मनुष्य का भाव मिला है वो अति अति हमारे लिए बेनिफिशियल है, क्योंकि मनुष्य के भाव में ही समझ है, ज्ञान है, विवेक है। तो सही गलत का फैसला हम कर सकते हैं, समझ सकते हैं। तो इस तरह से मनुष्य भाव सबसे इम्पोर्टेंट, जो बहुत पुण्य केरा में आता है कि मनुष्य का भाव पुण्य के द्वारा हमें मिलता है। तो पहला मनुष्य है भाव। फिर दूसरा, हमें आत्मा की जानने की जिज्ञासा, या ऐसे सत्संगी मिले, ऐसे लोग मिले जिन्होंने हमें इस मार्ग में प्रेरणा देके मार्ग के अंदर में लेके आए। हम्म तो उनका बहुत बहुत उपकार है, क्योंकि उनके कारण हमें इस संसार के प्रॉब्लम से फॉर एवर मुक्त होने का चांस मिला। देखो क्या होता है ना, संसार के प्रॉब्लम्स टेम्पररी, तो हम अपने हिसाब से अपने तरीके से दूसरे के सपोर्ट से उसमें से बाहर आ सकते हैं, लेकिन एक प्रॉब्लम गया तो दूसरा आता है, दूसरा गया तो तीसरा आता है, मतलब एक के पीछे एक लाइन लगी होती है। और कुछ समय के लिए नहीं भी है तो एंड तो नहीं है, प्रॉब्लम्स कभी ना कभी कहीं ना कहीं से आ ही जाते हैं। और जो सुख और शांति हमें चाहिए वो मिलती ही नहीं है। तो सत्संग के द्वारा ही वो सुख और शांति की प्राप्ति होती है। तो दूसरा, ये जो तीन चीजें हैं ना, हमें बहुत ही उसका उपकार वेदन होना चाहिए। पहले तो मनुष्य भव मिला है, दूसरा हमें सत्संग मिला है, सत्संगी मिले हैं, तीसरा सदगुरु मिले हैं। ये तीनों चीज, और सदगुरु मिलने के बाद में सदगुरु के वचन की रुचि होना। देखो आपको मनुष्य भाव भी मिल जाएगा, आप ऑनलाइन सत्संग या फिजिकल सत्संग में भी चले जाओगे, आपको सदगुरु भी मिल जाएंगे। ये सब मिलना वो तो बहुत ही फायदे कारक है, उपयोगी है, लेकिन उसके बाद में उनके बोध वचन की रुचि होना और उसको फॉलो करना, आज्ञा का आराधन करना, वह बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। इसीलिए परम कृपाणु देव ने कहा है, आज्ञा आना ये धम्मो आना ये तवो, आज्ञा वही धर्म है, आज्ञा का पालन वही तप है। तो गुरु की आज्ञा मिलना, और वो आज्ञा मिलती भी नहीं है, ऐसा नहीं है कि हर किसी को बांटते फिरते हैं। जो पात्र जीव होता है उसको आज्ञा मिलती है, और आज्ञा मिलने पर उसका अमल या फॉलो करना वो हमारा पुरुषार्थ है। लेकिन हम बार बार उसमें चूक जाते हैं, इंक्लूडिंग मैं अपने आप को पहले आगे रखता हूं कि चूक जाते हैं। जो पापा जी ने कहा है कि वांचन करो, चिंतवन करो, समता रखो, समभाव में रहो, समता भाव में रहो, शांत भाव में रहो, वो बार बार वो बांध टूट जाता है। जो वांछन 2 घंटे का होना चाहिए नहीं हो पाता है, और हम फिर अपने आप को बहुत अच्छी तरह से फुसला के ये बहाना निकाल देते हैं, तो मैं बहुत बिजी था, मैं बहुत थक गया था, मैं ऐसा था, ये था वो था करके
वी फाइंड एस्केप रूट्स दैट इज नॉट गोइंग टू हेल्प यू। जैसा आप बच्चे को पढ़ाने के लिए भेजते हैं, तो आप एज अ माता पिता इंश्योर करते हैं ना कि बच्चा बराबर पढ़े, टाइम से स्कूल जाए, आके होमवर्क करे, एटसेट्रा एटसेट्रा। लेकिन हम एज अ स्टूडेंट, बिकॉज यहाँ पर हम स्टूडेंट है, एज अ स्टूडेंट वी आर नॉट वेरी पर्टिकुलर। हम बहुत इजी ले लेते हैं, ठीक है सत्संग में सुना, सुन लिया, वो काफी हो गया। वो काफी नहीं है, वो एक स्टेप है, फर्स्ट स्टेप है। इट्स एन इम्पॉर्टेंट स्टेप। सत्संग में आना, जैसे लास्ट टाइम बात हुआ, पुण्य के कारण हमें सत्संग में आने, पुण्य के कारण मनुष्य भाव मिलेगा, पुण्य के कारण सत्संग में आने का चांस मिलेगा, और पुण्य के कारण सद्गुरु मिलेंगे, उनका बोध मिलेगा। जैसे ये आया ना, बोधि दुर्लभ भावना, तो ये सब हुआ। लेकिन अगर आपने इसका फायदा नहीं उठाया, इसको उपयोग नहीं किया, जैसे आपके पास में आइदर फ्रॉम सैलरी और बिजनेस, अगर आपके पास में धन आ जाता है, अगर आप उसको इन्वेस्ट नहीं करते हो किसी भी तरह से, तो वो धन धीरे धीरे कम हो जाएगा। और धन की वैल्यू भी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, जो 1 लाख रुपए की वैल्यू 20 साल पहले थी, आज 1 लाख रुपए की वैल्यू कितनी कम हो गई, शायद 10,000 रुपए जितनी हो गई। पहले जो 1 करोड़, मतलब करोड़, आजकल करोड़ की भी कीमत लाख जैसी हो गई है। तो आप उस पैसे को इन्वेस्ट करते हो कि चाहे वो बढ़े। इसी तरह से जो हमारा पुण्य है, उसको पुण्यानुबंधी पुण्य में ज्ञानी की कृपा से, ज्ञानी की आज्ञा से कन्वर्ट करना है। पुरुषार्थ इज द की। नसीब से ये सब मिल गया, लेकिन उसके बाद में अगर आप पुरुषार्थ नहीं करोगे, तो ये सब जो नसीब से मिला हुआ है वो वॉश आउट हो जाएगा, चला जाएगा। तो ये बहुत अच्छी बात है, सत्संग मिला है, लेकिन सत्संग का फायदा उठाना ये हमारे हाथ में है। ये बहुत 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 इम्पोर्टेंट है। तो ये याद रखिए कि सत्संग को और मनुष्य भव को इतना इम्पोर्टेंट समझना है। जैसे बोलते हैं ना कि लॉटरी लग गई है, तो लॉटरी लग जाए और करोड़ों रुपए की लॉटरी लगे, तो हम कैसे उसको ध्यान से उस लॉटरी के टिकट को रखेंगे, और उसका पैसा आएगा, उसको उपयोग इस तरह से करेंगे कि वो पैसा खत्म ही नहीं हो लाइफ टाइम के लिए। इसी तरह से ये पुण्य को, हमारे को पुण्यानुबंधी पुण्य में कन्वर्ट करके मोक्ष प्राप्त करना, ये हमारी अपने लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी है। देखो जनरली हम बोलते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी है दूसरों के लिए, यहाँ पर दूसरे की बात ही नहीं है, यहाँ पर अपनी बात है। मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी हैज टूवर्ड्स माई सेल्फ, कि अभी तक इतना परिभ्रमण, इतना जन्म मरण जन्म मरण जन्म मरण करते ही रहते हैं, और मरण जब भी होता है तभी बहुत दुख होता है। अभी मेरा ड्राइवर, उसके भाई की वाइफ को प्रेग्नेंट थी, उसको ट्विंस हुए। अनफॉर्चुनेटली एक बच्चा तो उसको पेट में ही मर गया। फिर दूसरी का प्रीमैच्योर ऑपरेशन करके उसको डिलीवरी की गई। उसको रखा काफ़ी टाइम तक आईसीयू में, इसमें उसमें बहुत खर्चा हो गया, ये लोग के पास में उतना पैसा नहीं था। और वो भी बच्ची, वो भी चली गई। ऑब्वियसली उसका फोटो भेजा, फोटो देख के ही अपने को ऐसा लगता है, शॉक लगता है, दुख लगता है। तो ये सब चीजें जब भी हम देखते हैं कि मृत्यु, और किसी के भी हो, दूर वाले की, पास वाले की, तो वो एक हमारे को एक शॉक देती है। और ये शॉक थेरेपी है। ये शॉक थेरेपी भी बहुत जरूरी है कि जब भी हम मृत्यु को देखते हैं तो रियलाइज होता है कि हमारे मनुष्य या इस जन्म का कितना इम्पोर्टेंस है, और हमें इसे कितना लाइटली ले लेते हैं। चलो कभी बाद में करेंगे, होगा तभी करेंगे। ये जो एक बोलता है ना, चलता है एटीट्यूड प्रमाद वाला, ये हम सबके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। कि एक एक समय महावीर भगवान ने उनके सबसे परम शिष्य गौतम, गौतम बुद्ध की बात नहीं कर रहा हूँ, एक और गौतम, जो उनके बहुत ही परम शिष्य थे, बहुत ही नियर और अच्छे शिष्य जैसे कहे जाते हैं, उनको बार बार एक ही बात कही, क्या, कि हे गौतम, एक क्षण मात्र का भी प्रमाद मत कर। एक समय, क्षण समय, एक समय पता कितना होता है? एक समय इज द
मच मच स्मॉलर देन 1 सेकंड। ऐसा शास्त्र में कहा गया है कि 1 सेकंड में अनंत समय आ जाता है, असंख्यात समय आ जाते हैं। यानी 1 सेकंड, भले हम समय को भूल जाए, 1 सेकंड के लिए भी प्रमाद नहीं करना। प्रमाद मतलब आत्मा को छोड़कर आप जो भी करते हैं सब प्रमाद है। चाहे वो घर संसार हो, बाकी सब चीजें हो, आत्मा को लक्ष्य में रख के जो भी करते हैं वो पुरुषार्थ है। और आप पूजा पाठ भी करते हो लेकिन आत्मा का लक्ष्य नहीं है तो वो भी प्रमाद है। ओके। प्रमाद का एक सिंपल मीनिंग होता है आलस, बट यहाँ पर प्रमाद इज मोर देन आलस, यानी सही चीज का नहीं करना वो प्रमाद है। तो यहाँ पर उन्होंने कितनी बार गौतम को कहा, हे गौतम, एक समय मात्र का प्रमाद मत कर, एक समय मात्र का प्रमाद। एक एक शिक्षा देते गए, उसके बाद में कहा, हे गौतम, एक समय मात्र का प्रमाद नहीं कर। एक तो ये पूरे शास्त्र में आता है, उत्तराधान सूत्र में। तो इतना इम्पोर्टेंट है क्योंकि जैसे कृष्ण भगवान ने अर्जुन को बोध दिया, कभी आपके जीवन में, मेरे जीवन में महाभारत आ जाएगा पता नहीं है, लेकिन कृष्ण हो या न हो, लेकिन कृष्ण का बोध हमारे साथ में रहेगा तो हम बड़े से बड़े महाभारत को भी अच्छी तरह से पार कर सकते हैं। ओके। सो इम्पोर्टेंट इज ऑलवेज फील वेरी वेरी ब्लेस्ड, ये सब मिला है, बट उसी से रुकना नहीं है, उसका उपयोग करना, दैट इज व्हाट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पुरुषार्थ। पापा जी को बहुत सारे लोग मिलते थे, आशीर्वाद मांगते थे, पापा जी आशीर्वाद दो, पापा जी आशीर्वाद दो। तो पापा जी हमेशा एक ही चीज कहते थे कि मैंने मशीन फिट करके रखी हुई है, आप जितना पुरुषार्थ करोगे मेरा आशीर्वाद ऑटोमेटिकली आपको मिलेगा। आप हाथ रखने से आशीर्वाद नहीं होता है। तो वो तो है ही, लेकिन बट उससे कल्याण नहीं हो जाएगा। आप कुछ नहीं करो और गुरु के पास में जाके आशीर्वाद ले लो तो आपको क्या लगता है आपका भला हो जाएगा? नहीं होगा। जैसे आप कोई पढ़ाई नहीं करो और टीचर को जाके मस्का मारो तो टीचर से क्या आपको ज्ञान मिल जाएगा? नहीं मिलेगा। इसी तरह से पुरुषार्थ इज द की। और पुरुषार्थ इतना आनंद से होगा, इतना प्रेम से होगा, अगर आपको रुचि आएगी, आपको इंटरेस्ट आएगा कि मुझे आत्मा के बारे में जानना है, समझना है, एंड आई रियली वांट टू अंडरस्टैंड कि किस तरह से ये जो स्टोरीज इसमें आती है, किस तरह से ये सब महान व्यक्तियों ने आत्म सिद्धि प्राप्त की, मोक्ष की प्राप्ति की। ओके। तो विद दिस बैकग्राउंड लेट अस स्टार्ट दी अपना ये वांचन। उर्मिल, अन्यत्व भावना, इसका पेज नंबर 35, प्रमाण शिक्षा। हाँ, 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 ओ, अन्य आपका हमें वर्ड, शुरू से पढ़ना होगा ना निमेश भाई? प्रमाण शिक्षा पेज नंबर 35। निमेश भाई मेरी बुक में ना अन्यत्व भावना की। उर्मिल, आपका सिग्नल का कुछ प्रॉब्लम लगता है। हेलो। बड़ा बुक में 48 है। बड़ा बुक में 48। ठीक है मानिक, आप करो, आप पढ़ो। ओके। अन्यत्व भावना, प्रमाण शिक्षा। इस प्रकार ये 6 खंड के प्रभु, देवों के देव ठीक। जैसे बड़ी बुक में उर्मिल अभी मानिक पढ़ रहा है, बड़ी बुक में क्या पेज नंबर बताया? 45 पे 48। करा था निमेश भाई मैंने, मेरी बुक में ना अन्यथा भावना शुरू 45 से है। हाँ हाँ, बट वो हमने लास्ट टाइम अन्यत्व भावना की थी, उसका लास्ट पार्ट बाकी है। ओके। ओके। तो जो मानिक पढ़ रहा है आप उसके साथ में सब लोग फॉलो करो, और जो जिनके पास में ये छोटी वाली, जिसके पास में बड़ी वचनामृत की पुस्तक है उसमें 48 पेज पे है। 48 लास्ट है, राइट, हाँ, ठीक है। और ये छोटी वाली जिनके पास में पुस्तक है उसमें पेज नंबर है 35। ओके। अन्यत्व भावना, प्रमाण शिक्षा। इस प्रकार ये 6 खंड के प्रभु,
देवों के देव जैसे अतुल साम्राज्य लक्ष्मी के भोक्ता, महायु के धनी, अनेक रत्नों के धारक, राजराजेश्वर भरत आदर्श भुवन में केवल अन्यत्व भावना उत्पन्न होने से शुद्ध विरागी हुए। सचमुच भरतेश्वर का मनन करने योग्य चरित्र संसार की शोकार्तता और उदासीनता का पूरा पूरा भाव उपदेश और प्रमाण प्रदर्शित करता है। कहिए इनके यहाँ क्या कमी थी? न थी इन्हें नवयौवना स्त्रियों की कमी थी, न थी राजरुधि की कमी, न थी विजय सिद्धि की कमी की, न थी नव निधि की कमी, न थी पुत्र समुदाय की कमी की, न थी कुटुंब परिवार की कमी, न थी रूप कांति की कमी की, न थी यश कीर्ति की कमी। इस तरह पहले कही हुई इनकी रुधि का पुनस्मरण कराकर प्रमाण से शिक्षा प्रसादी का लाभ लेते हैं कि भरतेश्वर ने विवेक से अन्यत्व के स्वरूप को देखा, जाना और सर्प कंचुकत्व संसार का परित्याग करके उनके मिथ्या ममत्व को सिद्ध कर दिया। महावैराग्य की अचलता, निर्ममता और आत्मशक्ति की प्रफुल्लितता, यह सब इस महायोगेश्वर के चरित्र में गर्भित है। एक पिता के 100 पुत्रों में से 99 पुत्र पहले से ही आत्मसिद्धि को साधते हैं। 100वें इन भरतेश्वर ने आत्मसिद्धि साधी। पिता ने भी यही सिद्धि साधी। उत्तरोत्तर आने वाली भरतेश्वर राज्यासन की भोगी इस आदर्श भुवन में किसी सिद्धि को प्राप्त हुए है ऐसा कहा जाता है। यह सकल सिद्धि साधक मंडल अन्यत्व को ही सिद्ध करके एकत्व में प्रवेश करता है। अभिवंदन हो इस परमात्माओं का। ओके, देखिए बस आई थिंक ये भरतवेश्वर की कहानी का ही अगला पार्ट इधर इधर हाँ बोलो। इधर बताया है कि इतना सब होने के बावजूद, इतना सब पूरा, इतना सब ऐश्वर्य होने के बावजूद भी उनको उसी उसी चीज का बेसिकली वो ज्ञान हुआ कि इसमें मेरा कुछ नहीं है, ये सब चीजें हैं, इसके लिए शरीर मेरा नहीं है, रूप मेरा नहीं है, ये सब पूरा कुछ है ही नहीं है, ये अन्यत्व की भावना का ही आगे उन्होंने उन्होंने डिस्क्रिप्शन दिया है एक्चुअली। यस, उसी का एक्सटेंशन है, उसकी प्रमाण शिक्षा है, यानी उसका जो बोलते हैं ना व्हाट इज द लर्निंग, वो यहाँ पर दिया है। So you explain in your own words and हेलो। हाँ हाँ हाँ, इन्होंने वही 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 जो हम लोग लास्ट वीक में जो किया, वही उन्होंने बोला है कि इतना सब ऐश्वर्य होने के बावजूद भी उनको इसका इस लाइक रियलाइजेशन हुआ कि इसमें मेरा कुछ है ही नहीं है, उसमें ये सब बेसिकली नाशवंत है जो भी है। आई थिंक वो पहले वो अंगूठी का उन्होंने दिया था, उदाहरण दिया था कि एक अंगूठी गिर गई है, उसके बाद उनको पता चला कि ये जो मेरा शरीर का जो जो उंगली का जो जो अच्छी लगती है, ये अंगूठी की वजह से लगती है, अंगूठी नहीं है तो मेरे उंगली में कुछ है ही नहीं है। तो इसका ही बेसिकली उन्होंने एक्सटेंशन किया है। अभी ये लास्ट में उन्होंने लिखा है
वो थोड़ा समझ में नहीं आया कि एक पिता के 100 पुत्रों में से 99 पुत्र पहले से ही आत्मसिद्धि को साधते थे। वो सव्य इन, बताऊंगा, तो इसका प्लीज, मतलब हमें वो बाद में बता दूंगा। आप आगे का पहले आपके शब्द में जो आप एक्सप्लेन करना चाहते हो वो कर सकते हो, लास्ट वाला मैं बता दूंगा। या यही सचमुच भरतवेश्वर का मनन करने योग्य चरित्र, संसार की शोकार्तता और उदासीनता का पूरा पूरा भाव, उपदेश और प्रमाण प्रदर्शित करता है एक्चुअली। सो इनको बेसिकली इतना सब होते हुए भी भरतवेश्वर का जो शोक है, बेसिकली उनको जो उदासीनता है, इसका इसका ही उसमें वो रीजन बताया है कि क्यों ऐसा उनको लगा है एक्चुअली। वो वही आई थिंक, इसके ज्यादा मेरे पास इतना ज्यादा शब्द नहीं है चलो, वैसे। ओके, फाइन, ओके। सो बेसिकली ये अन्यत्व भावना, उसके ऊपर में पूरी स्टोरी आप लोगों ने लास्ट टाइम हमने जो की थी कि भरत, राजा भरत जो एक्चुअली राजा नहीं थे, वो चक्रवर्ती राजा थे। चक्रवर्ती मीन्स ही वॉज दी महाराजा से भी ऊपर, जिनके ऑल ओवर द वर्ल्ड उनका राज्य था। ओके, ऐसे चक्रवर्ती मतलब 6 खंड के प्रभु कहे जाते हैं, मतलब 6 कॉन्टिनेंट्स या 7 कॉन्टिनेंट्स अभी गिने जाते हैं, बट उसके वो ऑल ओवर द वर्ल्ड उनका राज्य था। इतने प्रतापी और इतने पावरफुल थे। और यहाँ पर प्रमाण शिक्षा को हम एक एक करके समझते हैं। तो इतने पावरफुल, इतने वैभवशाली, इतने समृद्ध, उसकी जिस तरह से कृपाणुदेव ने वर्णन किया है, तो आज के दिन में हम जैसे अंबानी, अडानी, बिल गेट्स की बातें करते हैं, या अमेरिका के प्रेसिडेंट की बात करते हैं कि उनके पास में कितना पावर है और कितना सब कंट्रोल है पूरे वर्ल्ड का, कि वो कुछ भी करते हैं। आज के दिन में ट्रम्प कुछ भी ये किसी के ऊपर भी ड्यूटी बढ़ा रहा है, ये कर रहा है, उसका पूरा इम्पैक्ट पूरे वर्ल्ड के ऊपर हो रहा है। तो इतना पावर है, तो उसको जस्ट हम इमेजिन करके उस समय जो भरतवेश्वर का क्या पावर था और कितनी उनकी रिद्धि और सिद्धि थी। बट सिर्फ एक चीज, उंगली में से एक अंगूठी जो निकल गई, उसमें से जो उनको एक निमित्त मिला, उससे जो ज्ञान हुआ कि मेरी एक अंगूठी निकल गई, उससे मेरी अंगुली अभी इतनी अच्छी नहीं लग रही है। और धीरे धीरे करके उन्होंने सब उंगली में से सब अंगूठी निकाली, और रियलाइज हुआ कि ये जो मैं अपनी अपनी सुंदरता को ऊपर मुझे जो गर्व है, वो सिर्फ बाह्य है, अंदर मन नहीं है। और ये हमको भी सबको रियलाइज होता है कि हम जब भी अच्छे अच्छे कपड़े पहनते हैं, ब्यूटी पार्लर में जाते हैं, अच्छी तरह से मेकअप बाल बनाते हैं, ये करते हैं, तो हम लोग अच्छे लगते हैं, ब्यूटीफुल लगते हैं। सो जो हमारी ब्यूटी भी है वो सब बाह्य है। तो हर एक चीज हमारी बाह्य है। और अगर कोई भी ब्यूटीफुल नहीं है, कोई भी अपने आप को ब्यूटीफुल ही बनाना चाहता है, अच्छा ही दिखना चाहता है, अच्छा ही दिखाना चाहता है, तो वो किस तरह से, आजकल जैसे लेडीज लोग बोटॉक्स करते हैं, ये करते हैं, मतलब दे डू सो मेनी थिंग्स टू लुक एंड रिमेन यंग एंड ब्यूटीफुल। ओके, बट कितना भी कर लो, जो है सो है। तो भरतवेश्वर को ये सब रियलाइज हुआ कि ये सब वर्थलेस है, ये सब अन्य है, ये मेरा नहीं है। तो इसकी प्रमाण शिक्षा, इसकी जो बॉटम लाइन, फिर से परम कृपाणुदेव एक समराइज करके हमको दे रहे हैं। क्या बता रहे हैं कि 6 खंड के, हम लोग साथ में ही पढ़ सकते हैं, प्रमाण शिक्षा 6 खंड। 6 खंड मतलब ओवरऑल वर्ल्ड के राजा, देवों के देव, ऐसे अतुल साम्राज्य लक्ष्मी के भोक्ता, महायु के धनी, अनेक रत्नों के धारक। मतलब आप अभी देखो, हम लोग पुराने जमाने के जो राजा महाराजा के तो ब्रिटिश लोग लूट के ले गए, मुगल लोग लूट के ले गए, बट हमने पढ़ा है कि अपने जो राजा महाराजा के पास में कितना धन था,
कितने माणिक आभूषण, मतलब इवन आज भी थोड़ा जो बचा हुआ है वो भी इतना ज्यादा है। अभी जैसे निजाम ऑफ हैदराबाद, और उनके पास में कितना कितना धन, कितना सब कुछ वैभव, मतलब उसकी कंपैरिजन में हम देखें तो कुछ भी नहीं है। आज ही मैं सुबह पढ़ रहा था कि गोल्ड के प्राइसेस बढ़ते ही जा रहे हैं, एंड नाउ गोल्ड इज गोइंग टू बी 90,000 रुपीज फॉर 10 ग्राम्स, ऑलमोस्ट इसको 1 तोला बोलते हैं। 90,000 रुपए का गोल्ड हो जाएगा, फ्यूचर में 1 लाख भी चला जाएगा। अभी मतलब गोल्ड को, थोड़ा गोल्ड होना ही बहुत चैलेंजिंग है। उनके पास में तो भर भर के किलो के हिसाब में गोल्ड है। तो इस तरह से सब कुछ उनके पास में। तो एक देखो, एक चीज याद रखना कि बहुत कुछ होना ना, वो हमें लगता है अच्छा है, बट उसमें आदमी अंधा हो जाता है। आज कोई भी बहुत धनवान, जैसे अंबानी, अडानी, किसी को भी बोलो कि भैया आत्मधर्म करना चाहिए, आत्मा के ऊपर फोकस करना चाहिए, वो बोलेगा अरे क्या बकवास करते हो, मेरे पास टाइम नहीं है, मैं अभी इतना कमा रहा हूँ, मुझे और कमाना है, और बड़ा बनना है, और अपनी वैल्यू और संपत्ति बढ़ानी है। तो कभी कभी ऐसा नहीं है, बट दुख है ना, वो सुख रूप है, याद रखना। दुख सुख रूप है। क्यों दुख सुख रूप है? क्योंकि दुख होता है तो हमारी विचारधारा अलग होती है। अगर जीवन में दुख नहीं होता है तो वो व्यक्ति, पापा जी काफी बार एग्जाम्पल देते थे कि बहुत से लोग उनसे मिलने को आते थे, वो लोग पापा जी को बोलते थे कि हमारे को कोई प्रॉब्लम नहीं है तो धर्म क्यों करे। पहले तो लोगों के एक दिमाग में ऐसा है कि प्रॉब्लम हो तो धर्म करना चाहिए, विच इज एक्चुअली होता भी है। देखो, आप भगवान को कभी याद करते हैं? जब भी प्रॉब्लम आता है तभी भगवान के पास दौड़ते हैं। अच्छा, अदरवाइज भगवान को याद करते हैं, लेकिन जितना प्रॉब्लम आने पर याद करते हैं, हर घड़ी याद करते हैं, बार बार भगवान की पूजा, भगवान का नाम, भगवान संभाल लेना, भगवान ये, मतलब जो 100 गुना, 1000 गुना ज्यादा भगवान को हम तभी याद करते हैं जब भी प्रॉब्लम आती है। ये बात फैक्ट। तो दुख सुख रूप है, याद रखिए। दुख आने से हम इस मार्ग में ज्यादा फास्ट चल सकते हैं, ज्यादा इसमें हमारी हमारी इन्वॉल्वमेंट होती है, क्योंकि अगर दुख कम होता है तो फिर सोचता है यार ठीक है यार, चल रहा है मजे में जिंदगी, क्या जरूरत है। बट अभी हम लोग, स्टार्टिंग में मैंने कहा ना, भाग्यशाली है। मनुष्य तो बहुत सारे करोड़ों मनुष्य है, लेकिन हमको आत्मा का धर्म मिला है। वी हैव टू बी वेरी वेरी थैंकफुल एंड ग्रेटफुल टू पप्पा जी, टू कृपाणु देव, कि हमको ये सब मिला। अभी ये सब मिला, जैसे बताया कि अगर ऐसे राजा महाराजा को आत्मा का या ऐसी सोच का भी पॉसिबिलिटीज नहीं है, बट वो भी एक पुण्यशाली आत्मा थे, भरतेश्वर। इसके लिए जब ये अंगूठी निकली एंड समथिंग ट्रिगर्ड, और उनको रियलाइज हुआ कि ये सब सब वर्थलेस है। देखो, बहुत सारे, इफ यू लिसन टू स्टीव गेट्स, उसकी बातें सुनेंगे, सॉरी स्टीव, क्या नाम है, स्टीव जॉब्स, एप्पल के फाउंडर, या अभी मैं रिसेंटली झुनझुनवाला के, जो एक बहुत बड़े इंडिया के स्टॉक ब्रोकर थे, उन सब की बातें सुनेंगे, या लता मंगेशकर की जैसे हमने बात की, एंड में उनको रियलाइज होता है कि ये सब हमने जो इकट्ठा किया, एक्चुअली इट इज कुछ मेरे काम का नहीं है, मुझे कुछ बचा नहीं सकता है, न मृत्यु से बचा सकता है, न रोग से बचा सकता है, बट दैट दे रियलाइज एट द एंड। हमारा नसीब है कि अभी अभी से हमको पता चल रहा है, और वी हैव टू मेक द बेस्ट आउट ऑफ इट, बिकॉज वी हैव ईयर्स लेफ्ट। तो इस बाकी के जो मनुष्य भाव जो चले गए तो चले गए, अभी जो बचा है उसको पूरी तरह से हमें पूरा उपयोग करना है। आत्मा में डूब जाना है, आत्मा के बारे में सोचना है, आत्मा का मनन करना है, आत्मा का वांचन करना है। बोलता है ना, ड्रिंक आत्मा, स्लीप आत्मा, आत्मा आत्मा, चलते रहना चाहिए। जैसे एक क्रिकेटर होता है, आज एक हम विराट कोहली की बात करते हैं या रोहित शर्मा की बात करते हैं, तो उनका जीवन क्या है? इट्स ऑल क्रिकेट, ऑल द टाइम क्रिकेट क्रिकेट क्रिकेट, एंड दे आर फोकस्ड ऑन बीइंग द बेस्ट इन क्रिकेट। वी हैव टू बी बेस्ट इन आत्मा। तो हमें अंदर पूरा डूबना है, एंड एवरी सेकंड एवरी पल उसी का ध्यान करना है। बट ऑब्वियसली संसार की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो करनी है, बट वो बहाना लेके इसमें से छूटो मत।
जितना जल्दी हो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरा करो, फिर से आत्मा में, जितना भी करो आत्मा में, आत्मा आत्मा। जैसे परम कृपाणु देव थे, वो बिजनेस भी करते थे, फैमिली भी इतने यंग, बट उनका लक्ष्य तो हमेशा आत्मा था। जैसे ही कोई बिजनेस का डील, कोई भी ग्राहक आया, ग्राहक गया नहीं, अपनी उनकी बुक खुल जाती थी। एक गांधी जी ने लिखा है कि उनकी, वो बिजनेसमैन थे, बट उनकी वृत्ति बिजनेसमैन वाली नहीं थी, उनका लक्ष्य तो परमार्थ था। हर समय आत्मा का चिंतन, मनन मनन मनन, कंटिन्यूअस, नॉन स्टॉप। अभी जब ये जो लिखा है उन्होंने, ये भावना बहुत 15-16 साल की उम्र में लिखा है। ऑब्वियसली वो तो आज के शब्द में कहे तो चाइल्ड प्रोडिजी थे, सब पूर्व का लेके आए, लेकिन वो पूर्व का लेके आए, उस पर बैठे नहीं रहे, उसको आगे बढ़ाया। तो बचपन से लेके, लेकिन बट कंटिन्यूड ही प्रोग्रेस एंड प्रोग्रेस एंड प्रोग्रेस। और जैसे गांधी जी कहते हैं, वो मोक्ष की तरफ दौड़ रहे, चल भी नहीं रहे थे, ही वॉज रनिंग टूवर्ड्स मोक्ष। हम तो कम से कम चले तो सही, दौड़ना तो आगे की बात है, पहले चलना तो शुरू करें। सो भरतेश्वर का मनन करने योग्य चरित्र संसार की शोकार्ता, यानी संसार में जो दुख है, उदासीनता का पूरा पूरा भाव, यानी कि संसार के प्रति उदासीनता होनी चाहिए, डिटैचमेंट, वैराग्य। और ये सब भावना बोध हमें वैराग्य की तरफ आगे बढ़ा रहे हैं। याद रखना, लोगों को लगेगा वैराग्य तो बहुत नीरस है, एक्चुअली वैराग्य रस से भरा है। वैराग्य से आपको सुख मिलेगा, वैराग्य से ही आपको अंतरंग शांति मिलेगी। क्योंकि वैराग्य नहीं होगा तो आप हमेशा दुखी रहोगे, चिंतित रहोगे, जो आज के हर कोई व्यक्ति में हमें दिखता है, राइट? एवरीबडी हैज टेंशन, एवरीबडी इज अंडर स्ट्रेस, एवरीबडी हैज दिस दैट, मतलब। और उसको, उसमें से निकलने के लिए हम फोन, टीवी, पिक्चर, ये सब में अपने आप को, उसमें से निकलने के लिए, यानी कि वो प्रॉब्लम टेम्पररीली तो मेरे दिमाग में न रहे, चलो मैं पिक्चर देखता हूँ, मैं टीवी देखता हूँ, व्हाटएवर। सो यहाँ पर एक और चीज कि इनके पास में क्या नहीं था, यानी एवरीथिंग। उसको कृपाणुदेव ने वर्णन किया है कि सुंदर सुंदर स्त्रियां, राज सिद्धि, विजय सिद्धि, यानी एवरीथिंग, वॉट एवर यू नेम इट ही है, वॉट एवर यू नेम इट। मैं बीच में, है ना, ओबामा प्रेसिडेंट था, तो ओबामा की वाइफ का एक इंटरव्यू देख रहा था। तो यूएस में ऐसा है कि प्रेसिडेंट या प्रेसिडेंट के फैमिली मेंबर को कुछ भी चाहिए, वो सिर्फ बोलेंगे कि मुझे ये चाहिए, तो उनका जो स्टाफ है वो वर्ल्ड के किसी भी कॉर्नर में रहेगा, वो लोग ऑर्गेनाइज करके लेके आएंगे। मुझे लगता था वो फ्री में मिलता है, बाद में उसने बताया कि उसके लिए उनको भी पैसा देना पड़ता था। बट द पॉइंट इज, पैसा देना तो बात की बात है, बट दे विल गेट इट। तो यानी कि जो राजा महाराजा होते थे, दे वुड जस्ट से एंड इट वुड गेट डन, पूरी उनकी टीम लग जाती थी। तो ये जो इनकी रिद्धि थी, डिस्पाइट दिस रिद्धि, डिस्पाइट दिस सिद्धि, एक निमित्त अंगूठी के निकलने से उनको पूरा पर्दा, कृपाणु देव जैसे कहते हैं और बहुत सारे ज्ञानी कहते हैं कि ये जो पर्दा हमारे आमने लगा हुआ है ना, मोह और माया का, कभी ऐसा एक धन्य पल आएगा कि ये पर्दा हट जाएगा। और पर्दा हटेगा, जैसे आजकल लोगों को मोतिया बिंदु वगैरह होता है, तो उसमें से दिखता नहीं, राइट? यू गेट ऑपरेटेड, कैटरेक्ट, और फिर वो निकल जाता है, देन इट्स क्लियर। तो आज के दिन में हमारे ऊपर ये मोह और माया का ये कैटरेक्ट लगा हुआ है, और वो ज्ञानी के द्वारा ऑपरेशन से वो निकलता है। जिस दिन निकलेगा, फिर आपको अपने आप को बोलना नहीं पड़ेगा कि ये सब तुच्छ है, ये सब कुछ वैल्यूएबल नहीं है, ये सब बाह्य है। अंदर से ही ये फीलिंग ऑटोमेटिक आएगी, फिर छोड़ना नहीं पड़ेगा, छूट जाएगा। तो भरतवेश्वर का भी ऐसा, पूरा राजा महाराजा इतने बड़े होते हुए भी, कैन यू इमेजिन, जस्ट एक इमेजिन करो कि मुकेश अंबानी, आप कल पेपर में पढ़ो कि उन्होंने सब छोड़ के वो साधु बन गए, कितना शौक लगेगा आपको? सब छोड़ के चले गए, साधु बन गए, ऐसा सिचुएशन। ये तो मुकेश अंबानी से भी बड़े। तो ये जो सब कुछ उन्होंने क्यों क्यों छोड़ा, पापा जी एक चीज कहते हैं कि इनके पास में इतना सब हो तो वो क्यों छोड़ेंगे, क्योंकि उससे बेटर चीज उनको मिली। देखो, एक सिंपल चीज है और बहुत ही अच्छा एक्सपेरिमेंट करना है।
मान लो कि कोई भी बच्चा है, उसके पास में कोई टॉय है और आप उसको टॉय चाहते हो कि वो टॉय को छोड़ दे या टॉय रख दे, या टॉय में से ऐसा लग रहा है कि कुछ उसको डैमेज उसको कर सकता है, तो आप कितना भी कोशिश करो बच्चा छोड़ेगा नहीं या रोएगा। लेकिन उसके लिए एक ट्रिक है, उस बच्चे को ये चीज छुड़ानी है तो उससे बेटर, जो उसको ज्यादा प्रिय है या उससे बहुत ज्यादा अच्छी चीज उसके सामने रखो, तो ऑटोमेटिकली बच्चा ये छोड़ के वो पकड़ लेगा। हम भी जीवन में ऐसा ही करते हैं ना, कि हमारे पास में समझो गाड़ी है, अभी दूसरी अच्छी गाड़ी हम अफोर्ड कर सकते हैं और मिलती है, तो हम क्या करते हैं, पुरानी गाड़ी छोड़ देते हैं, बेच देते हैं या दे देते हैं, व्हाटएवर। कपड़ा, कपड़ा पुराना हो गया, दूसरा नया कपड़ा मिला, छोड़ना पड़ता है क्या कपड़ा? जो आपको बहुत प्रिय था आप छोड़ देते हो, जो एक टाइम में आपके लिए वो था, ओ वाओ मैं कितना अच्छा लग रहा हूँ, वो दूसरा उससे बेटर आया और ये पुराना हो गया, चला जाता है। तो इसी तरह से भरतेश्वर को जो ये राज्य साम्राज्य था उससे कहीं ज्यादा अच्छी चीज मिली, वो है आत्मा का सुख, आत्मा का ज्ञान, तो ये चला गया। ओके, अभी आते हैं 99 जो है 99 पुत्र की बात। तो ऋषभदेव जो पहले तीर्थंकर हुए, जो पहले तीर्थंकर हुए, महावीर 24वें 24th तीर्थंकर है, और ऋषभदेव फर्स्ट तीर्थंकर। उस समय उनकी आयुष्य बहुत लंबी होती थी, उनको 100 पुत्र थे ऋषभदेव को, और ऋषभदेव ने खुद दीक्षा ली वो भी राजा महाराजा थे। उनके 100 में से 99 पुत्र ने दीक्षा ली, वो भी ऋषभदेव भी मोक्ष गए और ये 99 भी मोक्ष गए। एक पुत्र वो भरत, जो भरतेश्वर की बात हो रही है। इसीलिए क्या लिखा है यहाँ पर कि एक पिता के 100 पुत्र में से 99 पुत्र पहले से ही आत्मसिद्धि यानी मोक्ष को प्राप्त कर सके थे, और ये जो 100वें पुत्र भरतेश्वर को अभी जब ये समझ आई, उस समय उनके पिता ने उनको ज्ञान दिया होगा, लेकिन उस समय उनका समय नहीं पका था, उस समय उनको वैभव वगैरह की बहुत इच्छा कामना होगी, इसके लिए उन्होंने दीक्षा नहीं ली, मोक्ष की प्राप्ति नहीं की, वो भोग विलास में रहे। लेकिन ये निमित्त मिलने पे वो 100 पुत्र भरत, वो भी आत्मसिद्धि को प्राप्त किया। ओके, सो भरतेश्वर जो ये सकल सिद्धि साधक मंडल अन्यत्व के ही सिद्ध करने में एकत्व में प्रवेश कराता है। अभिवंदन हो उन परमात्माओं को, यानी कि ये जो इस तरह की जो स्टोरीज और इस तरह की जो कथाएं होती है, जो अपने अपने भारत में इसका खजाना है। हर एक धर्म में हर एक जगह पे आपको ऐसी स्टोरीज मिलेगी जिससे रियल में बोध की प्राप्ति होती है। और ये भावना बोध और मोक्ष माला कृपाणु देव ने बच्चे लोगों के लिए या यंग जनरेशन के लिए लिखा था। सो एवरी टाइम यू विल फाइंड स्टोरीज, बट हम ऐसा नहीं सोचना है कि मैं 60 साल का हूं या 65 या 70, व्हाटएवर, हम आध्यात्म के मार्ग में बच्चे हैं, इतना याद रखना। तो हमें इससे यही बोध लेना है कि हम आत्मा के लिए बालक है, और बालक के जैसे हमें शिक्षा और बोध ग्रहण करना। ओके उर्मिल, इसके बाद वाला एक छोटा सा पैराग्राफ है, वो आप पढ़ लीजिए। निमेश भाई मेरा ना बहुत फ्लक्चुएट कर रहा है, किसी भी अच्छा टाइम बंद हो ठीक, रहा है, ये ठीक नहीं चल ओके रहा। ओके ओके, ठीक है। रामदास। हेलो। हाँ, आपका वीडियो भी चालू करिए। हम्म। देखी अंगली आप एक अडवी वैराग्य वेगे गया छांडी राज समझ समझने भरत जी
कैवल्य ज्ञानी थया। चौथું चित्र पवित्र एज चरिते पाम्यु अहि पूर्णता। ज्ञानीना मन तेह रंजन करो वैराग्य भावित यथा। विशेषात जिसने अपनी एक उंगली को शोभनीय देखकर वैराग्य के प्रभाव में प्रवेश किया और जिसने राज समाज को छोड़कर केवल ज्ञान प्राप्त किया, ऐसे उस भरतेश्वर के चरित्र को धारण करके वह चौथा चित्र पूर्णता को प्राप्त हुआ। यह यथोचित वैराग्य भाव प्रदर्शित करके ज्ञानी पुरुषों को मन को रंजन करने वाला हो। भावना बोध ग्रंथ में अन्यत्व भावना के उपदेश के लिए प्रथम दर्शन के चतुर्थ चित्र में भरतेश्वर का दृष्टांत और प्रमाण शिक्षा पूर्णता को प्राप्त हुए। इसमें ये जो ऊपर जो जो ये लिखी हुई है, तो उनका ही उन्होंने विशेषार्थ पीछे भरत जो राजा थे उनके रिगार्डिंग दिया हुआ है कि वो अपने जो भोगविलास में रहते रहते उनको वैराग्य कैसा प्राप्त हुआ, नहीं तो वो कैसे ज्ञानी पुरुषों के तरह मीन्स पूर्णत्व के लिए गए। जैसे उनकी एक उंगली में से एक उनके अंगूठी गिर गई और उनको वो प्राप्त हुआ जो उनको छोड़ने का था। जो हर चीज उनको जो पहले अपनी लगती थी, मीन्स जिसमें उनको वैभव ये लगता था कि जो भी सुवर्ण है या अंगूठी है या जो भी राजा होने के कारण, पर जब उनके हाथ में से एक अंगूठी निकल गई और उन्होंने उनके तरफ देखा, तब उनको लगा कि ये सब माया है। ये एक एक करके बाद में उनमें जो बदलाव हो गए और वो वैराग्य को प्राप्त करने के प्रभाव में वो आगे बढ़ते गए। ऐसा मुझे लग रहा है इतना ही। सो बस उसी चीज को यहाँ पर रिपीट कर रहे हैं। हमें लगा कि ये एक ही बात अलग अलग बार अलग अलग तरीके से क्यों कह रहे हैं। फिर से एक ही चीज समझना है, जब तक हमको वैराग्य प्राप्त नहीं होता है, एक ही चीज को बार 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 एक एक भावना, ये 12 भावना है, ये एक एक भावना को हजारों बार लाखों बार हमें अपने आप को रिमाइंड करना पड़ेगा। अन्यत्व भावना, ये अन्यत्व है, ये मेरा नहीं है, ये शरीर मेरा नहीं है, ये वैभव मेरा नहीं है। क्योंकि जब भी मैं चला जाऊंगा तो शरीर भी रहेगा, ये वैभव भी रहेगा, ये घर दौलत जो भी है। आप अपने ही पेरेंट्स हो या ग्रैंड पेरेंट्स हो, ओके, तो ग्रैंड पेरेंट्स तो चले गए हैं बट उनका घर यहीं का यहीं है, या घर शायद बदल गया हो बट जमीन यहीं पर यहीं है। वॉट एवर दे हैड, एक चीज ले जा नहीं सकते। ये जो एक मुझे, जैसा मैं बार बार बोलता हूँ, मृत्यु की जो ब्यूटी है ना, मृत्यु की जो ब्यूटी है वो यही है कि आप खाली हाथ आए थे, खाली हाथ जाने वाले। बट ये रियलाइज करना बहुत जरूरी है। ओके, सिक्योरिटी के लिए ठीक है, आप हमेशा अपने लिए कि भैया बुढ़ापे में मेरे को पैसे वगैरह की प्रॉब्लम ना हो, ठीक है, आपने अपने लिए बचा के रखा हो, बट आप उसको ही उसके पीछे जिंदगी भर पड़े रहे, इसके लिए फिर से मैं यही बताऊंगा। कल मैं एक प्रोग्राम में गया था, हास्य कवि सम्मेलन, बहुत अच्छा था, हास्य था। उसमें भी उसने एक बात बता दी कि हमारे इसमें 4 आश्रम कहे जाते हैं। एक है बचपन, या जिसे कहेंगे उसका ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचर्य आश्रम, ओके, बाल आश्रम, बाल आश्रम, ब्रह्मचर्य आश्रम, व्हाटएवर। फिर है गृहस्थ, यानी आप, उसने है ना बहुत अच्छी तरह से एक एक्सप्लेन किया था जो मैं शेयर करता हूँ। उसने बोला था जो 7 का पहाड़ा होता है ना, 7 एकु 7, तो 7 साल तक आप छोटे होते हैं,
7 दूनी 14, फिर आप में थोड़ी यूथ आता है, 14 तारीख 21, फिर 21 तक आप जवानी में रहते हैं, फिर 21 मतलब 7 चौको 28, 28 हुए, फिर आपकी शादी वगैरह का होता है, फिर 35, हाँ 7 5 जा 35, 35 हुए तो अभी आप अपना जॉब बिजनेस में आगे बढ़ रहे हो, फिर 7 6 जा 42, तो अभी आपके बच्चे बड़े होने शुरू हो गए हैं, फिर 7 7 जा 49, फिर उनका भी समय आने लगता है, वो और आगे बड़े होते हैं और आप आपके बिजनेस में और घर में और आगे बढ़ रहे हैं, 49 मतलब एक 50 का एज आ जाता है, फिर 7 7 8 56, 56 हो जाते हैं, तो 56 हो गए तो अभी अपने को वाइंडिंग का प्रोसेस शुरू करना है, या उसके बाद में 7 9 63, तो ये जो पीरियड है जो 50s के बाद में, इसके लिए उसको 51 52 कहा जाता है, वानप्रस्थ, वानप्रस्थ मतलब अभी रिटायरिंग एज आ गई है। बट हम अभी तो क्या हो गया, अभी मॉडर्न टेक्नोलॉजीज एंड मॉडर्न मेडिसिन, हम रिटायर होते ही नहीं है, मरते दम तक काम करते रहते हैं। एक तरीके से अच्छा भी है, काम करना अच्छी बात है, बिकॉज इट कीप्स यू एक्टिव। बहुत से लोग काम छोड़ के, देखो काम छोड़ के और कुछ नहीं करना, उससे तो काम करना बेटर है, लेकिन काम छोड़ के अगर आप आत्मा के कल्याण में लग जाओ, स्व कल्याण और पर कल्याण में, दैट इज द बेस्ट। यानी कि आप अभी अपने ही चिंतवन मनन में, चलो अभी आज के दिन में वन में जाना पॉसिबल नहीं है, आश्रम जाओ। मैं बार बार यही कहता हूं, आश्रम पापा जी ने बनाया है, किसके लिए बनाया है? हमारे पापा जी तो चले गए, जाके हफ्ता रहो, 10 दिन रहो, और लंबा रहना है कम रहना है, जाओ। बिकॉज आप आश्रम में देखो, जैसा वातावरण वैसे ही विचार आएंगे आपके, तो आप आश्रम में रहोगे तो किसके विचार आएंगे? अध्यात्म के विचार आएंगे, पप्पा जी के, कृपाणु देव के, और सत्संगी लोगों से मिलोगे तो सत्संग की बात होगी। संसार में किसकी बात होगी? संसार की। आप संसार के कोई भी प्रसंग में जाओगे, संसारी से बात करोगे, किसकी बात करेंगे? हम घर में किसकी बात करते हैं? क्या अध्यात्म की बात करते हैं? अनलेस सत्संग का सबके सब सत्संगी हो तो अलग बात है। बट अगर आप अकेले सत्संगी और बाकी सब असत्संगी यानी कि संसारी है, तो क्या बात घर में होगी? संसार की। जॉब पे जाओगे या बिजनेस में जाओगे, किसकी बात होगी? बिजनेस की। तो कट ऑफ बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कट ऑफ, कट ऑफ। अभी पूरा कट ऑफ नहीं करो तो रिड्यूस तो करो, कम तो करो, क्योंकि एक दिन झटका लगेगा, आप निकल जाओगे, यानी कि आपकी डेथ होगी, आप फटक करके सबसे 100 से 0 आ जाएगा, आपका कुछ नहीं रहेगा, खाली हाथ। ओके, बट खाली हाथ जाने से पहले आज से हाथ खाली कर लो, यानी फिजिकली नहीं बट भाव से खाली कर लो कि चला गया तो ठीक है, बिकॉज मेरा है ही नहीं, ये तो मुझे मिला है मेरे नसीब से, गुरु के आशीर्वाद से, ठीक है। बट दैट इज ओके। अपने को देखो, एक जीवन जीने के लिए रोटी कपड़ा मकान जिसे कहते हैं, या रोटी कपड़ा मकान से ज्यादा आज के दिन में रोटी भी नहीं चाहिए, रोटी सब्जी, अच्छी दाल सब्जी, ओके, गुड फूड। आप क्या रोज मिठाई खा सकते हो? मिठाई खाओगे तो आपको मोटापा हो जाएगा, ये हो जाएगा, हजार दूसरे प्रॉब्लम्स आएंगे। इसके लिए आजकल तो लोग उल्टा हो गए, जितने लोगों के पास में ज्यादा पैसा है वो कम खाते हैं ना, वो अभी फूल पत्ती पे आ गए हैं डाइटिंग के नाम पे, है ना। और बेचारा जो गरीब है वो मर रहा है, उसको अच्छा खाना खाना है। सो पॉइंट इज कि वानप्रस्थ, ये याद रखिए, हमारे शास्त्र में ये सब कहा गया है। ब्रह्मचर्य, फिर गृहस्थ, फिर वानप्रस्थ, और फिर संन्यास, संन्यास आश्रम। संन्यास आश्रम के मंदिर भी है हमारे इधर मुंबई में, एक संन्यास आश्रम का मंदिर भी है बहुत बड़ा। तो संन्यास, हम तो संन्यास के बारे में सोचते ही नहीं। मेरे को बताओ, आप में से कितने लोग संन्यास के बारे में सोच रहे हैं? रिटायरमेंट के बारे में सोचेंगे, लेकिन संन्यास के बारे में नहीं। संन्यास इज नॉट जस्ट रिटायरमेंट, इट इज टोटली कटिंग अवे फ्रॉम एवरीथिंग एंड गोइंग एंड स्टेइंग। जैसे पहले के जमाने में ऋषि मुनि रहते थे, शादी झोपड़ी में जाके रहते थे। क्या करते थे झोपड़ी में? ऑब्वियसली आत्मा का ही चिंतवन मनन और ध्यान। तो पॉइंट ये है, और उसने बहुत अच्छी तरह से 7 के पहाड़ ऐसे बताया, देन 63 आ गया और 70। उसके बाद में तो 70 के बाद में लोग जाना शुरू हो जाते हैं।
और जितना भी मिला है वो फिर एक्स्ट्रा है। बट पॉइंट इज वैराग्य लाना है। कृपाणु देव ने लिखा है, जैसा राम का वैराग्य था वैसा उनको 15-16 साल की उम्र में राम के जैसा वैराग्य था। कितनी महान बात है, इतना वैराग्य। तो ही तो ऐसा सब लिख सकते हैं ना, भावना बोध मोक्ष माला अभी जो आगे आएगी। हाउ कैन ही राइट ऑल दिस? इट इज ओनली पॉसिबल व्हेन ही इज एट दैट स्टेज। ओके, तो हमें वही इनकलकेट करना है, ये सत्संग के द्वारा वही वैराग्य को हमारे अंदर में प्रकट करना है, समझ के साथ। छोड़ने का नहीं है, छूट जाएगा। देखो, मैंने जैसे बताया ना बच्चे का, हमारे पास में से भी जीवन में से बहुत कोई चीजें हमारी छूट गई, हमारा स्कूल छूट गया, कॉलेज छूट गया, छूट गया, छोड़ना नहीं पड़ा, अपने आप एक स्टेज आती है छूट जाता है। तो वो छोड़ना है, अपने आप छूट जाए ऐसा करना है, ऐसी आत्मा की दशा लानी है, फिर इट इज इममटीरियल। आपको फिर कोई चीज की जरूरत नहीं लगेगी। कबीर जी का बहुत ही फेमस पद जो मुझे बहुत प्रिय है, करना फकीरी फिर क्या दिलगिरी, हमें जाना है, नथिंग। तो फिर क्या होगा ना, व्हेन योर रिक्वायरमेंट्स कम डाउन। मैं राकेश भाई का सत्संग सुन रहा था, उन्होंने बहुत अच्छा बोला, हमने ग्रीड को नीड बना लिया है। वी हैव मेड अवर ग्रीड एज नीड। इतना सब होना चाहिए, बिकॉज दैट इज नॉट नीड, इट्स अ ग्रीड। ओके, बट वेयर डू यू लाइन ड्रॉ लाइन, वो एक अलग विषय है। बट हम अपने आप से तो अंदर से तो कम कम करते जाना, तो बस वैराग्य लाना है। यही भाव इस अन्यत्व भावना में है कि ये आत्मा को छोड़ के बाकी सब अन्य अन्य है, जो मेरा नहीं है, जो मेरा नहीं है। ओके, और इसके लिए मैं फिर से वो जो 3 वचन जो मुझे बहुत प्रिय है, जिसके ऊपर मैं स्वयं पुरुषार्थ करता हूँ। पहला वचन, मैं आत्मा हूँ, शरीर नहीं हूँ, मेरा कुछ भी नहीं है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, पहला भी इंपॉर्टेंट है, सेकंड और भी इंपॉर्टेंट है मेरा। बिकॉज जब तक आप अपने आप को आत्मा नहीं मानोगे, अब शरीर मानोगे, तो मेरा मेरा करते रहोगे। जैसे ही आप अपने आप को आत्मा देखोगे, तो आत्मा का क्या हो सकता है? आत्मा को आत्मा के सिवाय और कुछ हो ही नहीं सकता। इसके लिए तो आत्मा जब भी जाता है सब कुछ छोड़ के चला जाता है। तो ये बात पक्की कर लेनी है कि मेरा कुछ भी नहीं है, याद रखना है, कुछ भी नहीं। इसके लिए कृपाणु देव क्या कहते हैं पता है? देह, स्त्री, पुत्र आदि मेरे नहीं हैं, मैं शुद्ध चैतन्य अविनाशी आत्मा हूं। देह मेरा नहीं है, स्त्री यानी कि पत्नी, अगर आप लेडी हो तो पति, पुत्र यानी कि अपना परिवार, बच्चे, आदि आदि में फिर घर दौलत सब मेरे नहीं है, नहीं है। बार बार जब तक ये पक्का करना, इट मतलब एकदम ठूस जाए अंदर में। इसके बाद में जब भी पापा जी कहते हैं कि कोई भी चीज चली जाए तो उसका दुख न हो, चली जाए तो उसका दुख न हो कि ये चली गई, इट वॉज पार्ट ऑफ लाइफ, इट वॉज सपोज टू गो, हो गई। कोई पैसा चला गया, ये चला गया, वो वॉट एवर, इवन व्यक्ति चला गया, व्हाट कैन यू डू? कैन यू डू एनीथिंग? नो। बट समझ होगी तो आप दुखी नहीं होंगे, और समझ नहीं होगी तो रोते रहेंगे, रोते रहेंगे, रोते रहेंगे। ओके, सो ये है अन्यत्व भावना, यहाँ पर फिनिश होती है। अभी लेट्स गो टू द नेक्स्ट वन। जो नेक्स्ट है अशुचि भावना। ओके, सतीश जी आप लाइन पे हो? सतीश जी, मे बी। बाकी लोग को मेरा आवाज आ रहा है ना? हेलो? हाँ, मैं पढ़ लूँ निमेश भाई। हाँ हाँ प्लीज। मुझे लगा आप शायद हॉस्पिटल में, इसके लिए मैं आपको नहीं बोलता हूँ। प्लीज पढ़िए। अगर आपका वीडियो ऑन हो सकता है तो वीडियो भी ऑन करिए। हाँ हाँ, कर देती हूँ। हम्म, अशुचि भावना।
खाणमूत्र ने मळनी रोग जनानु निवासनु धाम काया एवि गणीने मानत जीने कर सार्थक आम। विशेषार्थ, हे चैतन्य, इस काया को मल और मूत्र की खान रूप रोग और वृद्धता के रहने के धाम जैसी मानकर उसका मिथ्या मान त्याग करके सनत कुमार की भांति उसे सफल कर। इन भगवान सनत कुमार का चरित्र असुचि भावना की प्रामाणिकता बताने के लिए यहाँ पर शुरू किया जाता है। दृष्टांत, जो वृद्धि सिद्धि और वैभव भरतेश्वर के चरित्र में वर्णित किए, उन सब वैभवादि से युक्त सनत कुमार चक्रवर्ती थे। उनका वर्ण और रूप अनुपम था। एक बार सुधर्म सभा में उस रूप की स्तुति हुई। किन्हीं दो देवों को यह बात न रुची। बाद में वे उस शंका को दूर करने के लिए विप्र के रूप में सनत कुमार के अंतःपुर में गए। सनत कुमार की देह में उस समय उपटन लगा हुआ था। उनके अंगों पर मर्दनादिक पदार्थों का मात्र विलेपन था। एक छोटी अंगोछी पहनी हुई थी और वे स्नान मज्जन करने के लिए बैठे थे। विप्र के रूप में आए हुए देवता उनका मनोहर मुख, कंचन वर्णी काया और चंद्र जैसी कांति देखकर बहुत आनंदित हुए और जरा सिर हिलाया। इस पर चक्रवर्ती ने पूछा, अपने सिर क्यों हिलाया? देवों ने कहा, हम आपके रूप और वर्ण का निरीक्षण करने के लिए बहुत अभिलाषी थे। हमने जगह जगह आपके वर्ण और रूप की स्तुति सुनी थी। आज वह बात हमें प्रमाणित हुई, अतः हमें आनंद हुआ और सिर इसलिए हिलाया कि जैसे लोगों में कहा जाता है वैसा ही आपका रूप है, उससे अधिक है परंतु कम नहीं। सनत कुमार स्वरूप वर्ण की स्तुति से गर्व में आकर बोले, आपने इस समय मेरा रूप देखा सो ठीक है, परंतु मैं जब राजसभा में वस्त्रालंकार धारण करके सर्वथा सज्ज होकर सिंहासन पर बैठता हूँ, तब मेरा रूप और मेरा वर्ण देखने योग्य है। अभी तो मैं शरीर में उपटन लगाकर बैठा हूँ। यदि उस समय आप मेरा रूप वर्ण देखेंगे तो अद्भुत चमत्कारों को प्राप्त होंगे और चकित हो जाएंगे। देवों ने कहा, तो फिर हम राजसभा में आएंगे। ये वो कहकर वे वहां से चले गए। तत्पश्चात संत कुमार ने उत्तम और अमूल्य वस्त्रालंकार धारण किए। अनेक प्रसाधनों से अपने शरीर को विशेष आश्चर्यकारी ढंग से सजाकर वे राज्यसभा में आकर सिंहासन पर बैठे। आसपास समर्थ मंत्री, सुभट, विद्वान और अन्य सभासद अपने अपने आसनों पर बैठ गए थे। राजेश्वर चमर छत्र से और खमखमा के उद्गारों से विशेष शोभित तथा सत्कारित हो रहे थे। वहां वे देवता फिर विप्र के रूप में आए। अद्भुत रूप वर्णन से आनंदित होने के बदले मानो खिन्न हुए हो ऐसे ढंग से उन्होंने सिर हिलाया। चक्रवर्ती ने पूछा, अहो ब्राह्मणों, गत समय की अपेक्षा इस समय अपने और ही तरह से सिर हिलाया है, इसका क्या कारण है, सो मुझे बताएं। अवधि ज्ञान के अनुसार विप्रो ने कहा, हे महाराजन, उस रूप में और इस रूप में भूमि आकाश का फर्क पड़ गया है। चक्रवर्ती ने स्पष्ट समझाने के लिए कहा। ब्राह्मणों ने कहा, अधिराज, पहले आपकी कोमल काया अमृत तुल्य थी, इस समय विष तुल्य है। इसलिए जब अमृत तुल्य अंग था तब हमें आनंद हुआ था,
इस समय विषतुल्य है, अतः हमें खेद हुआ है। हम जो कहते हैं उस बात को सिद्ध करना हो तो आप अभी तांबुल थूके, तत्काल उस पर मक्षिका बैठेगी और परधाम को प्राप्त होगी। सनत कुमार ने यह परीक्षा की तो सत्य सिद्ध हुई। पूर्व कर्मों के पाप के भाग में इस काया के मदन का मिश्रण होने से इस चक्रवर्ती की काया विष समान हो गई थी। विनाशी और असुचिमय काया का ऐसा प्रपंच देखकर सनत कुमार के अंतःकरण में विराग्य उत्पन्न हुआ। यह संसार सर्वथा त्याग करने योग्य है। ऐसी की ऐसी असुचि स्त्री, पुत्र, मित्र आदि के शरीर में है। यह सब मोहमान करने योग्य नहीं है। यो कहकर वो 6 खंड की प्रभुता का त्याग करके चल निकले। वे जब साधु रूप में विचरते थे तब महारोग उत्पन्न हुआ। उनके सत्यत्व की परीक्षा लेने के लिए कोई देव वहां वैद्य के रूप में आया। साधु को कहा, मैं बहुत कुशल राज वैद्य हूँ। आपकी काया रोग का भोग बनी हुई है। यदि इच्छा हो तो तत्काल मैं उसे रोग को दूर कर दूं। साधु बोले, हे वैद्य, कर्म रूपी रोग मोहोन्मत्त है। इस रोग को दूर करने की यदि आपकी समर्थता हो तो भले मेरा यह रोग दूर करे। यह समर्थता न हो तो यह रोग भले रहे। देवता ने कहा, इस रोग को दूर करने की समर्थता तो मैं नहीं रखता। बाद में साधु ने अपनी लब्धि परिपूर्ण बल से थूक वाली अंगुली करके उसे रोग पर लगाया कि तत्काल वह रोग नष्ट हो गया और काया फिर जैसी की वैसी हो गई। बाद में उस समय देव ने अपना स्वरूप प्रकट किया। धन्यवाद देकर वंदन करके वह अपने स्थान को चला गया। प्रमाण शिक्षा। रक्त पित्त जैसे सदैव खून पीप से खदबदाते हुए महारोग की उत्पत्ति जिस काया में है, पल भर में विनिष्ट हो जाने का जिसका स्वभाव है, जिनके प्रत्येक रोम में 2.25 रोगों का निवास है, वैसे 3.5 करोड़ रोमों से वह भरी होने से करोड़ों रोगों का वह भंडार है, ऐसा विवेक से सिद्ध है। अन्नदिति न्यूनाधिकता से वह प्रत्येक रोग जिस काया में प्रकट होता है, मल मूत्र विष्ठा हड्डी मांस पीप और श्लेष्म से जिसका ढांचा टिका हुआ है, मात्र त्वचा से जिसकी मनोहरता है, उस काया का मोह सचमुच विभ्रम ही है। सनत कुमार के जिसका लेश मात्र मान किया, वह भी जिससे सहन नहीं हुआ, उस काया में अहो पामर, तू क्या मोह करता है? यह मोह मंगलदायक नहीं है। ऐसा होने पर भी आगे चलकर मनुष्य देह को सर्व देहोन्मत्त कहना पड़ेगा। अच्छा सुनीता जी, बस इतना ही करिए ये पैराग्राफ तक। इसके बाद में ओके थोड़ा अलग है, बट विल ओके स्टॉप दिस पॉइंट। जी हाँ जी बताइए। हाँ इस असुचि भावना में बताया है कि हमारा जो देह है उसकी वो सनत कुमार को मिलने के लिए देव आए थे, तब वो अ, उपटन लगाकर नहाने के लिए बैठे थे। तो ये एक है। और जब दूसरी बार वो जब राजसभा में सब अलंकार पहने हुए अच्छे हुए बन के गए थे, ये 2 दृश्य है। तो पहले वाले दृश्य में जब देव सनत कुमार को बोलते हैं कि आप तो बहुत सुंदर दिख रहे हैं, जो कि उन्होंने उपटन लगाए हुए कोई भी अच्छे वस्त्र न पहने हुए अलंकार न पहने हुए भी वो देवों को वो खूब भाए थे।
लेकिन जब वो सब अलंकार और वस्त्र, अच्छे अच्छे वस्त्र और अलंकार पहन के वो जब गए थे राजसभा में, तब देव खुश नहीं हुए। तो ये दो चीजें हैं। तो उसमें एक ही ये बाद में उन्होंने ये संक्षेप में बताया है कि ये जो देह है वो अविनाशी है। वो उसको रोग चढ़ जाता है, उसको वो क्या बोलते हैं, उसमें शरीर में मोह और मोहमान करने का लायक वो नहीं है शरीर जो है। तो उसका सबने वो जो मोह है शरीर को जो पकड़ के रखने का है कि मैं इससे सुंदर हूँ, वैसे वैसे सुंदर हूँ, वो छोड़ देना चाहिए। और उसमें तो कभी भी रोग मात्रा आ सकती है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। और देवों ने वो जब वो सनत कुमार सब छोड़ छाड़ के जब गए बैराग में, तब उनका देह जो कौन से व्याधि से वो ये हो रहा था, क्या है, महारोग से हो रहा था। तो वो बोले कि आप जब देव जब आए उनको मिलने, तो वैद्य के रूप में, तो उन्होंने बोला कि आप उसको ठीक कर देते हैं तो भी अच्छा है, न ठीक कर देते हैं तो भी अच्छा है। तो ये प्रमाण जो उन्होंने बोला और अपनी ही थूक से उन्होंने वो महारोग को ठीक कर दिया। तो इससे यही से होता है कि ये जो शरीर है उसकी मोह माया में कभी पड़ना नहीं चाहिए। ये तो मल मूत्र विष्ठा हड्डी मांस पीप और श्लेष्म के जिसका ढांचा टिका हुआ है, तो और त्वचा से ही उसकी मनोहरता है। उस काया का मोह सचमुच में ही वो विभ्रम है। वो उस भ्रम में मत रहना बस। और आपने, सिंस आप खुद डॉक्टर हो और आप ऑपरेशन थिएटर में सब कुछ देखते हो, राइट? यस। व्हाट इज हाँ बिलो द जी। स्किन? राइट, बिलो द स्किन शरीर कैसा दिखता है, राइट? या सब उसका सिर्फ पैकिंग है which makes या it look good, बराबर right? बराबर So बराबर it is मतलब very messy, right? बराबर It is not something that is likable. बराबर। वो जो आत्मा है हम्म वो ही सही है। हम्म शरीर तो खाली वो देखने के लिए है दूसरों को। हम्म वो अंदर में जो कुछ आत्मा में जो जो विचार है, आत्मा के जो सही और अच्छे विचार है, वही वही महत्व रखता है, ना कि ये शरीर और उसकी चमक दमक या हम्म। फिर उसके वस्त्रालंकार से ढका हुआ शरीर। हाँ, इसमें एक और चीज परम कृपालु देव ये कहना चाहते हैं, ये शरीर भी ब्यूटीफुल नहीं है, क्योंकि हम्म। ओनली द स्किन, स्किन अगर शरीर के ऊपर से निकाल दी जाए तो शरीर कैसा लगेगा, राइट? तो अगर जी आपको पता ही है, यू हैव सीन विदाउट द स्किन हाउ द इनसाइड लुक्स, राइट? इट इज जी फुल ऑफ fluids and blood and all that kind of thing. It is not beautiful. Only thing is कि ये जो हमारी स्किन है, त्वचा है, ये अपने को इतनी अच्छी तरह से कवर कर देती है तो अपना शरीर अच्छा लगता है। बट परम कृपालु देव इसमें ये कहना चाह रहे हैं कि ये जो शरीर है जिसमें तू इतना मोह कर रहा है, एक्चुअली वो भी सुंदर नहीं है। वो मल मूत्र सबसे भरा हुआ है और हम्म वही उसका स्वरूप है, और रोग होना वही उसका स्वरूप है। हम जानते हैं कि हमारे हम्म शरीर में कितने ही बैक्टीरियाज और ये सब जर्म्स है। ओनली बिकॉज ऑफ आवर रेजिस्टेंस वी आर एबल टू सर्वाइव, राइट? जैसे ही रेजिस्टेंस कम होता है, दे अटैक एंड वी फॉल सिक, राइट? जी ओके, सो लेट्स गो बैक टू दिस असुचि भावना। तो असुचि भावना में कृपाणु देव ने जो शुरुआत की है वो क्या लिखा है कि ये जो शरीर है ये मड़ मूत्र विष्ठा की खान है। ये हम सबको, भले हम डॉक्टर नहीं हैं, बट इतना तो बेसिक हमको समझ में आता ही है कि ये जो शरीर है, जैसे अभी हम लोग बात कर रहे थे,
It is only because of the skin. ये skin hides all the thing which is inside the body. जैसे आप एक कोई भी अच्छा पैकिंग लगा दो, अंदर में कितनी भी गंदगी हो लेकिन उसको एक अच्छा सा रैपिंग कर दो, वो चीज दिखने में बाहर से अच्छी लगती है, लेकिन अंदर में ये मल मूत्र ये सभी अंदर है, राइट, रोग है, सब कुछ इस शरीर में है। तो ज्ञानी को इससे समझ में आता है कि शरीर में क्यों मैं मोह कर रहा हूं। और दो चीजें हैं, जो दूसरी चीज हम लोग बाद में बात करेंगे, अभी सिर्फ शरीर की बात करते हैं। यहाँ पर उन्होंने सनत कुमार का एग्जाम्पल दिया है। क्या मतलब जो स्टोरी है कि सनत कुमार वॉज सो गुड लुकिंग कि उसकी चारों तरफ नॉट ओनली ऑन अर्थ बट देवलोक में भी उसकी प्रशंसा होती थी। इसके लिए दो देव, जो उनको लगा ऐसा थोड़ी होता है, वो जब भी आते हैं और देखते हैं सनत कुमार जो स्नान कर रहे हैं और कुछ भी नहीं है, एक सिर्फ स्नान के लिए एक वस्त्र साइड नीचे में पहना हुआ है और बाकी सब लेप वेप लगा हुआ है, एंड स्टिल ही लुक्स सो ब्यूटीफुल एंड गुड। तो ये देख के देव को ऐसा लगता है, वाह कितना सुंदर ये व्यक्ति है। जैसा कोई भी सुंदर व्यक्ति को देख के आपको लगता है वाह व्हाट ब्यूटीफुल, तो सनत कुमार को देख के उनको भी ऐसा ही लगता है। तो सनत कुमार तभी घमंड में आ जाते हैं। वो जब भी उनको रियलाइज होता है कि ये देव मेरे शरीर की प्रशंसा कर रहे हैं, तभी क्या बोलते हैं कि अरे ये तो कुछ भी नहीं है, जब भी मैं राजमहल में बैठूंगा और पूरे वस्त्र अलंकार और सबसे सुशोभित होऊंगा, तभी आप आके देखना मैं और कितना सुंदर लगता हूँ। तो ये यहाँ पर पहले तो वो उनकी जो काया अमृत तुल्य थी, लेकिन जैसे ही मान और घमंड आ गया, वो काया अलग हो गई, विष तुल्य हो गई। इस इज एग्जैक्टली व्हाट हैपेंस कि आपके पास में कुछ अच्छी चीजें होती है, लेकिन जिस समय आप उसका घमंड करते हो या मान करते हो, वो अच्छी चीज इट टर्न्स अमृत बन जाता है विष। इनके केस में भी ऐसा ही हुआ, क्योंकि इनको मान आ गया कि अभी मुझे देव आने वाले हैं, तो जितना और करने की उन्होंने कोशिश की और घमंड से बैठे हुए थे, ओ आई एम द मोस्ट गुड लुकिंग पर्सन इन द होल यूनिवर्स। और देव ने जब ये देखा, भले बाह्य से तो वो अच्छे दिख रहे होंगे, बट देव नाखुश हो गए। उनको रियलाइज हुआ कि ये जो अमृत तुल्य काया इनकी वुष जैसी हो गई है। और उन्होंने कहा कि जो आप खा रहे हो तांबुल, यानी कि जो भी सुपारी वगैरह आप थूकिए, इसके ऊपर मक्खी बैठेगी और मक्खी तुरंत मर जाएगी। और वही हुआ। तो तहां से सनत कुमार को रियलाइज होता है कि ये सही बात है, मेरी काया अमृत तुल्य नहीं है, विष तुल्य है। और देखो ये सब जो भी है ना, एक क्षण ऐसा आता है, एक पल ऐसा आता है विच इज द टर्निंग पॉइंट ऑफ योर लाइफ। और सनत कुमार के जीवन में भी ये टर्निंग पॉइंट था, एंड देन ही लेफ्ट एवरीथिंग। जैसा भरतेश्वर के केस में था, सेम इधर भी हुआ। उसने सब राजपाट सब छोड़ के वो साधु बन गए। और साधु बन गए और उस समय उनको महारोग होता है। महारोग में बट उसमें एक दो तीन बहुत अच्छे वचन है जो मैं आपको, आप अगर देखेंगे कि पहली बात क्या है कि विनाशी और असुचिमय काया का ऐसा प्रपंच देखकर सनत कुमार के अंतःकरण में वैराग्य उत्पन्न हुआ कि मैं सोचता हूँ मैं ब्यूटीफुल हूँ, लेकिन मेरे जो थूक से कोई मर जाता है तो अंदर में तो विष है। ओके। और ऐसी ही असुचि, यानी ऐसा ही जो सब गंदगी है, सिर्फ मेरे अंदर नहीं है, हर एक के शरीर में है। चाहे वो मेरी स्त्री हो, पुत्र हो, मेरे परिवार वाले हो, हर एक के शरीर का यही रूप है। शरीर के अंदर में ऐसा सब है विच वी ऑल ऑल्सो नो, बट हमारे को उससे कोई वैराग्य नहीं आता। फिर भी हमें तो शरीर से बहुत मोह होता है। ओ मैं कितना सुंदर हूँ, मेरा कितना, जैसे सनत कुमार को हुआ, वो आई एम सो ब्यूटीफुल, आई एम सो गुड लुकिंग एटसेट्रा। ये एक बात। और जब भी वो साधु बन के उनको महारोग होता है, तो उस समय जो फिर से देवलोक से जो आते हैं वैद्य बनकर, तो वो कहते हैं कि हमें आपका रोग मिटा दूंगा। लेकिन वहां पर वो एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कहते हैं कि हे वैद्य, कर्म रूपी रोग मदोन्मत या महोन्मत है, यानी बहुत विशाल है कर्म रूपी रोग। इस रोग को अगर आप दूर कर सकते हो क्या? आपकी समर्थता है इस रोग को, मेरे ये रोग को नहीं, जो मुझे महारोग हुआ है यानी जो शरीर का रोग है उसकी बात नहीं कर रहा हूं। अभी उनको कर्म रूपी रोग से मुक्त होना है। तो वो वैद्य को पूछते हैं क्या आप वो दूर कर सकते हैं? तो वो कहते हैं नहीं,
वो रोग दूर करने की हमारी क्षमता नहीं है। तो बाकी सब रोग मैं दूर कर सकता हूं, लेकिन कर्म रोग मैं दूर नहीं कर सकता, क्योंकि कर्म रोग पता है कौन दूर कर सकता है? हम स्वयं ही कर्म रोग को दूर कर सकते हैं। देखो, इसमें से एक और चीज ये भी समझना है कि दो तरीके के रोग हैं जो आपको, दो नॉर्मल रोग वगैरह जो होता है, फीवर होता है, वायरल होता है, ये होता है, व्हाटएवर हजारों तरीके के रोग है, हजारों क्या लाखों करोड़ों तरीके के। एक रोग ये तो शरीर का रोग है, लेकिन आत्मा का रोग क्या है? कर्म रोग। तो कर्म रोग से जब तक आप मुक्त नहीं होंगे उतना समय तक आपको बार बार शरीर लेना पड़ेगा, और शरीर में अलग अलग प्रकार के रोग होंगे, वो आपको भुगतने पड़ेंगे, और एक ना एक दिन किसी न किसी रोग से आपकी मृत्यु होगी, फिर से नया शरीर, फिर से ये चक्र, बराबर है। लेकिन कर्म रोग से अगर आप मुक्त हो गए तो फिर मृत्यु नहीं है, नया देह नहीं है, फिर रोगी नहीं है। यानी कर्म रोग से मुक्त होना वह हमारा रोग सबसे खतरनाक है। ज्ञानी को यह समझ में आ जाता है कि बाकी सब रोग ठीक है, जो भी तकलीफ देते हैं वो है, लेकिन सबसे बड़ा मोस्ट प्रॉब्लमेटिक है कर्म रोग। यही बात सनत कुमार कहते हैं कि क्या आप मेरा कर्म रोग दूर कर सकते हैं? और कर्म रोग दूर करने के लिए एक ही दो दो जन जरूरी है। सबसे पहले है सदगुरु, वही वैद्य सुजान। कृपाणुदेव कहते हैं सदगुरु वैद्य सुजान, कि सदगुरु ही वैद्य है जो आपको कर्म रोग से बाहर निकल सकते हैं। और कर्म रोग से निकल गए तो सब रोग से निकल गए, सब दुख से निकल गए। दूसरा आगे जो इसके अंदर में आता है कि जो अभी बात हुई कि रक्त, पीत, खून, पसीना, ये सब जो है, ये सब शरीर से ही तो उत्पन्न होता है, शरीर के अंदर ही है। और ये सब जो भी है विनाशकारी है। और एक ऐसा कहा जाता है कि एक एक रोम, जो अपना रोम रोम कहा जाता है ना, उसमें कितने रोम है हमारे? तो 3.5 करोड़ रोम है, और एक एक रोम में ऐसा कहा जाता है 2.25 रोग का निवास है। यानी हमारा शरीर रोग का धाम है, लेकिन हम रोगी, जैसे अब साइंस भी प्रूव करता है। देखो, ये तो करोड़ों, अपने लाखों करोड़ों साल पहले के शास्त्र में ये लिखा है। अभी साइंस ने अभी प्रूव किया है कि यस, हमारे अंदर में जो बैक्टीरियाज और ये सब है, वो जब तक हमारी इम्यूनिटी है और फाइट करने की ताकत है, तब तक आप सब कुछ होने के बावजूद रोगी नहीं होते हैं। यू आर एबल टू फाइट। द मोमेंट आपका वो डाउन हो जाता है, ऑटोमेटिकली ये रोग तो मौजूद है, इमीडिएटली अटैक करते हैं। हमारे एक रिलेटिव, उनको कैंसर हुआ, और फिर धीरे धीरे कंडीशन बहुत फास्ट डिटीरियोरेट हुई, और एक स्टेज ऐसा आ गया कि उनकी पूरी इम्यूनिटी चली गई। नाउ व्हेन इम्यूनिटी इज गॉन, एक छोटा से छोटा रोग भी आपको अटैक कर देगा। सो एवरीथिंग स्टार्टेड टू फेल, एंड एज अ डॉक्टर सुनीता विल नो, एवरीथिंग फेल्स वन बाय वन, टक टक टक, एंड यू आर डेड। तो रोग का ये शरीर हमारे जैसे बताया ना, खून, पसीना, ये सब मलमूत्र, ये सब तो है ही, बट रोग का भी धाम है। और ये सब इसमें क्यों मोह कर रहा है? इसका बॉटम लाइन क्या है कि इस शरीर में तू क्यों मोह कर रहा है? ये मोह करने जैसी चीज नहीं है। तो हमारे को इससे भी वैराग्य, देखो, ये ईच एंड एवरी चैप्टर इज टेकिंग अस वैराग्य वैराग्य वैराग्य। जिस जिस चीज में मोह है उसका अपने को रियल, हमारे को रियल स्वरूप दिखा रहे हैं कि ये देखो, ये शरीर का स्वरूप है, तो इसमें मोह कर रहा है। ये देखो, इसका स्वरूप है, ये इसका स्वरूप है, तो इसमें मोह कर रहा है। और वैराग्य प्रकट आपके अंदर होगा, समझ आएगी, विचार आएंगे, ऐसे थॉट्स चलेंगे तो वैराग्य उत्पन्न होगा। अदरवाइज पढ़ेंगे, वापस वही मोह में पड़े रहेंगे, तो वैराग्य कभी उत्पन्न नहीं। ओके, अब इसका लास्ट पार्ट है, ज्योतिष भाई एक लास्ट पार्ट इसका पढ़ लीजिए। ये प्रमाण शिक्षा ना, हाँ, प्रमाण शिक्षा का नेक्स्ट पैराग्राफ, फर्स्ट पैराग्राफ हमने कर लिया। कर लिया। हाँ, ऐसा होने पर, ऐसा होने पर भी आगे चलकर मनुष्य देह को सर्व वेदो देहोत्तम कहना पड़ेगा।
इससे सिद्ध गति की सिद्धि है, यह कहने का आशय है। वहां पर निशंक होने के लिए यहाँ नाम मात्र का व्याख्यान किया है। आत्मा के शुभ कर्म का जब उदय आता है तब उसे मनुष्य देह प्राप्ति होती है। मनुष्य अर्थात 2 हाथ, 2 पैर, 2 आंखें, 2 कान, 1 मुख, 2 ओष्ठ और 1 नाक वाली देह का अधीश्वर ऐसा नहीं है, परंतु उसका मर्म कुछ और ही है। यदि इस प्रकार अविवेक दिखाएं तो फिर वानर को मनुष्य मानने में क्या दोष है? उस बेचारे ने तो एक पूंछ भी अधिक प्राप्त की है। पर नहीं, मनुष्यत्व का मर्म यह है, विवेक बुद्धि जिसके मन में उदित हुई है वही मनुष्य है। बाकी सभी इसके बिना 2 पैर वाले पशु ही हैं। मेधावी पुरुष निरंतर इस मानवत्व का मर्म इसी प्रकार प्रकाशित करते हैं। विवेक बुद्धि के उदय से मुक्ति के राजमार्ग में प्रवेश किया जाता है और इस मार्ग में प्रवेश यही मानव देह की उत्तमता है। फिर भी इतना स्मृति में रखना उचित है कि यह केवल अशुचिमय ही है, इसके स्वभाव में और कुछ भी नहीं है। भावना बोध ग्रंथ में अशुचि भावना के उपदेश के लिए प्रथम दर्शन के 5वें चित्र में सनत कुमार का दृष्टांत और प्रमाण शिक्षा पूर्ण हुई। ये अशुचि भावना मतलब शरीर अशुचि है, इतना ही हमें याद रखना है। और उसके साथ में ये भी याद रखना है कि ये मनुष्य देह काफी समय बाद काफी पुण्य पाप के इक्वेशन से प्राप्त हुआ है और मनुष्य देह से ही कर्म बंधन को काटा जा सकता है और यही से हम मोक्ष की प्राप्ति के लिए मार्ग में प्रस्थान कर सकते हैं और अंतिम लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। तो ये दोनों कभी कॉन्ट्राडिक्शन भी लग सकता है, लेकिन एक यही बात ध्यान में रखना है कि शरीर के पीछे उसको सजाने संवारने में वगैरह में व्यक्त न गुजार करके इसका उपयोग करके मोक्ष मार्ग में आत्म कल्याण के लिए कैसे प्राप्त हो सके, इसी को ध्यान में रख करके मेनली हमें आगे बढ़ना है। मतलब दोनों तरीके से शरीर को ज्यादा सजाना वगैरह उसके पीछे नहीं समय देना है, लेकिन वो शरीर ये जो प्राप्त हुआ है वो हमें किस लिए प्राप्त हुआ है कि मोक्ष मार्ग में चल करके आत्म सिद्धि को प्राप्त करके आगे बढ़ना है। बस यही मतलब यही 2 चीजें मेनली बताई हैं इसमें। यस। सो अभी तक जो हम पढ़ रहे थे कि ये देह ऐसा है, अशुचिमय है और इसके अंदर में ये सब रोग है, ऐसा सब शरीर का बंधारण है, वो बात एकदम सही है। लेकिन एक और चीज यहाँ कृपाणुदेव हमको रिमाइंड कर रहे हैं, इतना होने पर भी मनुष्य का देह बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यानी देह अशुचिमय है बट स्टिल देह इज वेरी इंपॉर्टेंट। हर एक का देह इंपॉर्टेंट है, लेकिन मनुष्य का देह ही सबसे उत्तम है, क्योंकि मनुष्य देह में ही अभी हम स्वर्ग नरक को भूल जाते हैं। बट ये हमारे पृथ्वी में तो हमको चारों तरफ सब तरीके के जीव दिखते हैं, राइट। एक बैक्टीरिया से लेके हाथी, डायनासोर्स तो नहीं है, बट आज के दिन में ये राइनोसोरस और ये सब जो है, तो बड़े बड़े प्राणी हैं। बट फिर भी मनुष्य उनको कंट्रोल कर सकता है। क्यों? बिकॉज मनुष्य के पास में बुद्धि है, विवेक बुद्धि है, समझ है। मनुष्य इनसे स्ट्रांग नहीं है, न मनुष्य सिंह से या शेर से भी स्ट्रांग नहीं है। बट स्टिल कौन आज के दिन में पृथ्वी को रूल कर रहा है? मनुष्य, क्योंकि मनुष्य के पास में अक्ल है, बुद्धि है, स्मार्टनेस है। तो ये बात समझना है कि मनुष्य का देह अति अति इम्पोर्टेंट है। आप अगर कीड़े मकोड़े जानवर के देह में हम सब जाके आए हैं, वहां से हमारा कल्याण नहीं हो सकता है, पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन मनुष्य से ही सब गति में से सबसे उत्तम गति, इवन स्वर्ग नरक तो बेकार है ही, सब लोग जानते ही हैं, बट स्वर्ग गति से भी ज्यादा उत्तम है मनुष्य गति, क्योंकि मनुष्य गति में से ही मुक्ति पॉसिबल है।
इसके लिए परम कृपाणुदेव हमको रिमाइंड कर रहे हैं कि ये मनुष्य की जो गति आपको मिली है वो अति अति उत्तम है। तो दो पार्ट्स जैसे ज्योतिष भाई ने समझाए कि मनुष्य गति उत्तम है, लेकिन एट द सेम टाइम ये मनुष्य का जो शरीर है उसका रियल स्वरूप हमें समझना है। और इस स्वरूप में इतना मोह माया जो हम करके बैठे रहते हैं, शरीर देखो, हमें इस पूरे ब्रह्मांड में सबसे अगर अधिक प्रिय है तो वो हमारा शरीर है। शरीर को थोड़ा भी कुछ होता है और हम हिल जाते हैं। शरीर, और उसके बाद में आते हैं हमारे नियर एंड डियर वंस, चाहे पत्नी हो, पति हो, बच्चे हो, व्हाटएवर, एंड देन सो क्लोजेस्ट इज शरीर। आत्मा से सबसे क्लोज कौन है? शरीर है। उसके बाद में दूसरे लोग आते हैं। तो शरीर हमारे को और इतना क्लोज है कि आज तक तो हम यही मानते थे कि मैं शरीर हूं, मैं आत्मा हूं। ये तो हम मानते ही नहीं थे, समझते ही नहीं थे। अभी धीरे धीरे सत्संग के द्वारा ये समझ आ रही है, बट सेपरेशन नहीं हुआ है। यानी सेपरेशन जो ज्ञानी की दशा है, कृपाणुदेव का पद है, देह छता जेनी दशा वर्ते देहातीत, जो भी हम एंड में करते हैं ना, जे स्वरूप, उसमें आता है देह होने पर भी जिसकी दशा देहातीत है, ऐसे ज्ञानी के चरण में वंदन। तो हमें वो देहातीत दशा तक पहुंचना है कि देह होते हुए भी उसमें कोई मोह नहीं, कोई अटैचमेंट नहीं, कुछ नहीं, एंड वी आर लिविंग एज आत्मा एंड नॉट एज देह। तो देह का स्वरूप समझने के लिए ये असुचि भावना बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसमें मोह माया जो हम करके इतने फंसे रहते हैं, और इसी में हमारा जन्म मरण होता जाता है। ओके, सो इसके द्वारा ये हमारा जो फिफ्थ जो बोध है, भावना बोध, असुचि भावना पूरी होती। देखो यहाँ पर हमने इतना समझ लिया, ये कर लिया, बट दिस इज जस्ट द बिगिनिंग। अंडरस्टैंड, ये हमने सिर्फ इतना पढ़ा, सनत कुमार की स्टोरी पढ़ी, बट वी विल हैव टू गो डीपर एंड डीपर एंड डीपर एंड डीपर। एक एक चीज में बहुत अंदर उतरना पड़ेगा। ये शरीर के बारे में बार बार सोचना पड़ेगा, ये मेरा शरीर कैसा है, शरीर के द्वारा मुझे क्या मिला और क्या नहीं मिला, या शरीर के कारण क्या फायदे हुए और शरीर के कारण क्या नुकसान हुआ है। मतलब इंट्रोस्पेक्शन इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। सो पहला है वांचन या सुनना, पढ़ना और सुनना। दूसरा है चिंतवन मनन, और तीसरा है निधि ध्यासन। निधि ध्यासन के बाद में बात करेंगे, बट अभी अभी ये पढ़ के हमें इसके ऊपर चिंतवन मनन करना है। एंड व्हाट आई विल एक्सपेक्ट एवरीबडी कि ये चिंतवन मनन आप करते हो, तो नेक्स्ट टाइम जब भी आओ तो उसमें से कुछ शेयरिंग करो कि मुझे ये चिंतवन मनन से ये रियलाइज हुआ, ये फील हुआ, एटसेट्रा। सो दैट विल मेक इट मोर इंटरैक्टिव एंड more meaningful. Otherwise it will be just like one sided flow of प्रवचन। ऐसा नहीं होना चाहिए। ओके, एंड द अदर थिंग आई वांट टू से, अभी हमने ये पढ़ लिया, नेक्स्ट टाइम इसके बाद वाली भावना करेंगे रीड एंड कम। सबके पास में बुक है तो आप बुक पढ़ के आ सकते हो। अभी निवृत्ति बोध आने वाला है, यानी संसार भावना, इसको पढ़ के आइए। इसके अंदर में क्या स्टोरी है, क्या बोध है, रीड इट वंस ट्वाइस, तो यू विल बी हैविंग मच बेटर प्रिपेयर्डनेस, और उसका फायदा आप सत्संग में और ले पाओगे। ठीक है, सो विनोद जी, जय स्वरूप। निमेश भाई, एक मिनट आप ये बताओगे कि जो सनत कुमार है ये ब्रह्मा जी के पुत्र थे या वैसे ही है सनत कुमार? मुझे नहीं मालूम कि ये ब्रह्मा जी के पुत्र थे। क्योंकि 4 पुत्र थे ना उनके, उनमें से एक सनत कुमार ही थे। नहीं, मुझे उसका कोई आइडिया नहीं है। हाँ। हम्म। जय श्री सदगुरुदेव वंदन। प्रणिपात स्तुति। देह स्वरूप समझा बिना आपका वीडियो बंद है, जी सर, आपका वीडियो चालू कर दीजिए। तो चालू है। हेलो, ओ सॉरी। हाँ। देह स्वरूप समझा बिना पाम्यो दुख आनंद, समझा गुते पद नमो श्री सदगुरु भगवान। नमस्कार। परम पुरुष प्रभु सदगुरु परम ज्ञान सुखधाम
जेने आप्यू बाली तेने सदा प्रणाम। नमस्कार। देह छदा जेनी दशा वर्ते देहतीत ते ज्ञानी नाम चरणवा हो वंदन अगणित। नमस्कार। हे परम कृपालु देव, जन्म जरा मरण आदि सब दुखों का अत्यंत क्षय करने वाला वितराग पुरुष का मूल मार्ग आप श्रीमान ने अनंत कृपा करके मुझे दिया। उस अनंत उपकार का प्रत्युपकार करने में मैं सर्वथा असमर्थ हूँ। फिर आप श्रीमान कुछ भी लेने में सर्वथा निष्फल हैं, जिससे मैं मन वचन काया की एकाग्रता से आपके चरणार बिंद में नमस्कार करता हूँ। आपकी परम भक्ति और वितराग पुरुष के मूल धर्म की उपासना मेरे हृदय में भव पर्यंत अखंड जागृत रहे, इतना मांगता हूँ। वह सफल हो। ओम शांति शांति शांति। जय श्री सद्गुरुदेव वंदन। त्रिलोक के नाथ की जय हो। जय हो। जय हो जय हो। परम कृपाणु देव की जय हो जय हो सद्गुरु देव की जय हो जय हो आज के आत्मा के वैराग्य के आनंद की जय हो और सर्व मुमुक्षुओं के परमार्थ पुरुषार्थ भक्ति और वैराग्य की जय हो विजय हो विजय हो जय हो जय। जय सद्गुरुदेव वंदन निमेश भाई। जय श्री जय सद्गुरुदेव सद्गुरुदेव वंदन। वंदन, जय नमः जय सद्गुरुदेव जय वंदन। सतगुरुदेव वंदन निमेश भाई। थैंक यू निमेश भाई। थैंक यू निमेश जय भाई। सद्गुरुदेव वंदन, जय सद्गुरु। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। सबका कल्याण हो। I have to decide. कल्याण।